हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर हिस्ट्री सर्कल में। दोस्तों, अब तो फाइनली आपका एलपी सीबीटी 2 का जो डेट है वो आ गया है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि 2 से लेके ठीक है 8 तारीख के बीच में आ जाएगा। तो फाइनली देखिए 2 से लेके 2 को ही है और एक पेपर 6 को है। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पे मतलब एक तो मतलब एक खुशी मिली कि चलिए अच्छा डेट आ गया, अब हमें कुछ करने का मौका मिल गया। ठीक है, एक 2 को है और एक पेपर 6 को है। ठीक है, बाकी जो रिपोर्टिंग टाइम है उसने सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया है। तो आपको उस पर क्या करना है, ये तो हो गया, पता चल गया। अब हमारे पास डेट कितने बचे हैं, देखिए आज आपका 6 हो गया। ठीक है, आपका 6 हो गया, मतलब आपके पास ज़्यादा तो नहीं बचा है, 25-26 दिन बचा है। ठीक है, 25-26 दिन बचा है। अब इनमें ही आपको टारगेट करना है कि हमारा आराम से फाइनल सिलेक्शन में मेरिट में आ जाए। ठीक है, तो आपके मन में 2 क्वेश्चन चल रहे होंगे। ठीक है, पहला ये कि पार्ट ए में कितना स्कोर लेके चले। ठीक है, और दूसरा ये कि क्या पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होगा मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में पूरा बने रहे। और एक ये कि मतलब कि 25 दिन में हमें अच्छा स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट ए पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनो। ठीक है, ये आपके पास जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका मतलब कि सीबीटी 2 का स्कोर है, स्कोर कार्ड है। ठीक है, इसका है, सीबीटी 2 का है। ठीक है, सीबीटी 2 का है। लेकिन ये क्या है, मतलब सीबीटी 2 का जब एग्जाम हुआ था, मतलब कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, कितने मेरिट पे गए थे, ये वो है, फाइनल कटअप नहीं है। ठीक है, ये ओनली फॉर साइको के लिए है। ठीक है, ओनली साइको के लिए है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा एक चीज़ यहाँ पे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कि अहमदाबाद का यहाँ पे जो जनरल है, यूआर का कटअप है, वो 52.8 गया है, मतलब 53 मान ले। ठीक है, 53 हमने मान लिया कि 53 गया है। ठीक है, ओबीसी के यदि हम लोग देखें तो 42 मान लें कि ओबीसी का 42 गया है। ठीक है, और एससी का देखें तो यहाँ पे 31 नंबर गया, 32 नंबर गया है। ठीक है, और एसटी का देखें तो यहाँ पे 25 गया है। तो हमने क्या है, ए मतलब कि मिनिमम एक कटा पे इतने जो भी लाया होगा वो पास हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जो इतना लाया होगा उसका फाइनल मेरिट में नंबर आ गया होगा या नहीं आया होगा। तो आइए देखते हैं अहमदाबाद का। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, अहमदाबाद का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अहमदाबाद को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आ गया अहमदाबाद, यहाँ पे है, आपको देखने को मिल रहा है कि अहमदाबाद 69.4 पे गया है। मतलब कितना गया है, 69.4। यदि हम इसको 70 मान ले यूआर का। ठीक है, और ओबीसी का देखें तो यहाँ पे 64 है, तो इसको 65 मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एससी का देखें तो यहाँ पे 61 है। ठीक है, 61 मान लेते हैं या 62 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको भी 52 मान लेते हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे वहाँ पे 25 पे ही गया था, सोचिए यहाँ पे 27 नंबर का फर्क है। ठीक है, मतलब 27 नंबर मेरिट ऊपर गया है, समझ रहे हैं कि नहीं, 27 नंबर मेरिट ऊपर गया है, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और यहीं पे आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पे मैंने जब अहमदाबाद का बात किया था तो 32 है, सोचिए 32 है, और यहाँ पे कितना गया है, 61 गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है 29 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, 29 नंबर। और यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का वहाँ पे कितने पे था, लगभग यहाँ पे 42 नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है, 42 नंबर है ओबीसी का। तो दोस्तों 42 नंबर यहाँ पे है, तो 42 नंबर यदि देखो आप तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब 23 नंबर का छलांग लगाया है। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अहमदाबाद में था वो 53 था। ठीक है, और यहाँ पे कितना गया है, 70 गया है। ठीक है, 53 और यहाँ पे कितना गया है, 70, तो मतलब 17 नंबर का अंतर है। तो बात समझिए थोड़ा सा। ठीक है, 17 नंबर का अंतर है, मतलब कि जो मिनिमम कट ऑफ जो जाएगा आपका। ठीक है, यदि आप यूआर से हैं, ठीक है, आप यूआर से कहीं से भी हैं, ठीक है, डजन मैटर, एक दो जगह का बस अलग होगा और बाकी जगह का सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप यूआर से हैं, ठीक है, और आपका नंबर मान लीजिए, ठीक है, आपका नंबर सपोज कीजिए कि आपका नंबर 65 आया है, कितना आया है, 65 आया है। ठीक है, आपका नंबर 65 आया है, और जो यूआर में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जो यूआर में सिलेक्शन हुआ है वो 48 नंबर पे ही हो गया है। कितने पे हो गया है, 48 नंबर पे ही हो गया है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि 50 नंबर पे हो गया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो 50 नंबर पे हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपका नंबर कितना ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, 15 नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपका मतलब कि 90% चांस है सिलेक्शन होने का, फाइनल मेरिट में आने का। ठीक है, यदि आप बात नहीं समझे तो मैं एक बार ओबीसी का बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा ओबीसी का। सपोज करो कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, वो 45 गया। ठीक है, किसी भी जोन का 45 गया। ठीक है, और आपके नंबर 65 आ गए, आपके नंबर कितने आ गए, 65 नंबर आ गए। ठीक है,
अब आपका मतलब जो ACBT 2 का मैं बता रहा हूँ, मतलब जो साइको के लिए जो जो लोग जाएंगे ना, उनका कटा विधि 45 आ गया है, ठीक है, 45 आया। तो आपका यहाँ पे 20 नंबर ज़्यादा है ना, तो भी आपका नंबर क्या है, 90% है। मतलब कि आपको देखना है कि जितना कटअप बना है उससे हमारा यदि OBC के हैं तो 20 नंबर, SC के हैं तो 25 नंबर, और ST के हैं तो 30 नंबर यदि ज़्यादा है तो आपका फाइनली, क्योंकि देखिए ST में क्या होता है कि 25 पे ही बन जाता है और बच्चों को 55 आया रहता है, तो कहीं ना कहीं 30 नंबर ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है, 30 नंबर ज़्यादा है। तो ऐसे ही दोस्तों होता है, ठीक है। यदि आप SC से हैं तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं, मुझे तो ये पता करना है कि हमें एक्चुअल में कितने नंबर लाने होंगे जो कि हम पास हो जाएं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर पे एकदम फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। ये जो मतलब कि उड़ रहे हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मतलब कि इतना जाएगा कटअप उतना जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अभी हल्के में ले रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होता था, कितने लोगों की ज़िंदगी बन भी जाती थी। लेकिन अब जो ज़िंदगी बनेगा सिर्फ उनका बनेगा जो अपने जी जान से 100% अपना दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो तो जब आपका साइको के लिए कट पाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ये फाइनली पता चल जाएगा जो मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। दोस्तों अब आपको चाहिए क्या कि अब हमें चाहिए सेफ स्कोर, कि हम कितना लेके आएँ ताकि हमारा काम बन जाए, है ना। क्योंकि आपको क्या करना है कि एक तो सेफ स्कोर लेके चले, ठीक है। तो दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जैसे मान लो UR है, OBC है, ठीक है, और SC है और ST है, ठीक है। देखिए जो EWS होता है OBC से थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है, EWS वालों का, ठीक है। तो इसी के रेंज में ही आता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके मतलब कि आपको देखो, पहली बात तो ऐसी नौकरी मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये ALP का नौकरी है, आए दिन डेली एक्सीडेंट ही हो रहा है। तो मतलब एक अच्छा ALP बनने के लिए हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी टेस्ट में जो नंबर है ना उसको इंक्रीज करना है। क्योंकि देखिए दोस्त, जो टेस्ट में नंबर होता है ना, लगभग नियर अबाउट वही वहाँ पे भी नंबर आता है, ठीक है। मैंने भी बहुत दिया है, सेम एकदम वही एग्जैक्टली वही रहता है, जो जितने टेस्ट में आते हैं उसी के आसपास वहाँ पे भी नंबर आते हैं, ठीक है। तो यदि आप UR से हैं तो दोस्त आप अपना जो नंबर है ना एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम 70 तो रखिए ही, ठीक है। मतलब 75 ही रखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बेटर है। मतलब कि यहाँ पे बहुत चांस है सिलेक्शन होने का। अभी मैं बताऊँगा क्यों सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OBC है आप, तो दोस्त आप 65 है, 65 प्लस रखें तो सही है, ठीक है। ST मतलब कि 50 से भी नीचे पे होगा, लेकिन आपको 60 लेके ही चलना है कि 60 इतना, ठीक है। और 55 प्लस दोस्तों आपको लेके चलना है, ये आपका फाइनल तक पहुँचाएगा, ठीक है। कहाँ तक पहुँचाएगा, फाइनल तक पहुँचाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि फाइनल तक कैसे पहुँचाएगा। सपोज करो दोस्तों आपका 70 आ गया, मतलब 70% आपको लेना है। तो यदि मैं 70% निकालूँ, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। अब उसके बाद जो आता है पार्ट बी, ठीक है, मतलब कि जो पार्ट बी बचेगा, तो दोस्त वहाँ पे पार्ट बी में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक T स्कोर होता है, ठीक है। मतलब जब आप बैटरी टेस्ट देंगे तो टोटल T स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। तो T स्कोर का 30% निकाला जाता है, ठीक है। T स्कोर का 30% निकाला जाता है, जो कि लगभग हर एक बच्चे का लगभग कितना नंबर आता है, 22-23 नंबर के आसपास आ जाता है, ठीक है। यदि वो पास है तो 22-23 नंबर उसको मिल जाएगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ पे देख लूँ आपको, तो यहाँ पे 42 नंबर, यदि मैं 22 नंबर यहाँ पे ऐड कर लूँ, ठीक है, यदि मैं इसमें 22-23 नंबर ऐड कर लूँ मैं, तो एक टोटल कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 7, मतलब कि 71 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे UR का सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है। देखिए आप किसी भी जोन का देख लो, मतलब यहाँ पे कितना था, 70%, ठीक है। मतलब 70 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो कितने नंबर पे हुआ था, 70 नंबर पे, ठीक है, 70 नंबर पे हुआ था। यहाँ पे 75 पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 75 पे हुआ है, यहाँ पे 76 पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 72 पे हुआ है, और यहाँ पे कितने पे हुआ है, 73 पे हुआ है, और यहाँ पे भी 73 पे हुआ है, ठीक है। मतलब कि बहुत कम ऐसे हैं जो कि 75 के ऊपर गए हैं, बाकी UR का सब में कमी है, ठीक है। तो आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। दोस्तों जो फैक्टर है आपका ना इसका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन से मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेगा, लेकिन हाँ इतना तो है
कि 6 से 7 नंबर बिल्कुल माइनस होगा, ठीक है, इतना तो माइनस होगा ही, ठीक है, इतना याद रखना, इतना माइनस होगा। यदि इतना ही नहीं तो दोस्तों 5 नंबर तो फिक्स है कि 5 नंबर इफेक्ट दिखाएगा तो दिखाएगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी पढ़ने में तेज हो क्यों ना हो, ठीक है। अब 70 में से यदि 5 आप नंबर माइनस कर लो ना, तो भी आपके 64 नंबर आ रहे हैं। तो 64 लगभग जनरल का जो कट ऑफ बनेगा दोस्तों 64 के ही आसपास बनेगा, आप देख लेना, ठीक है, नोट करके रख लेना इसको, नहीं बनेगा, ठीक है, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। उसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास आता है कि पार्ट बी आता है, ठीक है। पार्ट बी में क्या होगा दोस्तों, पार्ट बी में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रेड। अभी सबको ट्रेड हलवा लग रहा है, ठीक है, मैं पिछली बार का बता रहा हूँ जब हम लोग गए थे देने पेपर, ठीक है, 8 में से, ठीक है, 8 में से केवल 2 स्टूडेंट ऐसा था जो पास हो रहा था, ठीक है, मतलब कि बाकी 6 लोग क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, ऐसे ऐसे भी कंडीशन आ गया था। मतलब 8 स्टूडेंट है ना पेपर दे रहे हैं, तो ट्रेड में केवल 2 लोग पास होते थे, ठीक है, सिर्फ 2 लोग ही पास होते थे, या एटलीस्ट 3 लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग पास हो जाते थे, बाकी सब फेल हो जाते थे ट्रेड में, ठीक है। और टाइम कितना मिला था, 3 महीने से ज़्यादा टाइम मिला था, ठीक है, 3 मंथ मिल गया था, क्योंकि 2 बार तो रिवाइज ही रिजल्ट आया था उसमें, तो 3 मंथ का उसमें टाइम मिल गया। टाइम यहाँ भी आपको मिला है, लेकिन रुक रुक के मिला है, जैसे गाड़ी चलती है रुक रुक के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है आपका, ट्रेड पेपर है पार्ट बी वाला, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग फेल होंगे, तो पार्ट बी को आपको सेव करना है, ठीक है, मतलब इसको बचा के चलना है, ऐसा नहीं कि इसी में अच्छे अच्छे का जो पार्ट ए में नंबर आता है ना, उनका इसमें नहीं आ पाता है, ठीक है, ट्रेड में नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल रहता है। तो दोस्तों आपको इसको भी आराम से बचा के चलना है। यदि आप इसको बचा के चल दिए, ठीक है, और आप 65 नंबर लेके आ गए, तो जहाँ तक मेरा आशा है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप जब भी ये वाला कट ऑफ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जितने भी हैं यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्त, जितने भी कट ऑफ दिख रहा है, इससे जब भी जाएगा आपका कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो और मैंने आपको बता दिया था एक चीज़ और, कि जो साइको में बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, जो साइको होता है हमारे पास, साइको में बहुत ज़्यादा, मतलब कि 35% ही बच्चे ओनली पास होते हैं, ठीक है, 35% ही क्या होते हैं, पास होते हैं, बाकी सबके सब मतलब कि 65%, ठीक है, 65% बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि एएलपी का जो कट ऑफ है ना, वो कहीं ना कहीं 70 से नीचे ही जाता है, ठीक है, डाउन द 70, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे अगले अपना जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे बोला था कि आपको, ठीक है, पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन, तो पार्ट बी में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पार्ट बी है दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो पार्ट बी में कोई नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो नो नॉर्मलाइजेशन, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको मतलब कि इसको एकदम सेव करके चलना है। देखिए 26.525 ही नंबर है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको मतलब सपोज करिए कि 27 है, इसको भी आपको मतलब अच्छे से सेव करके चलना है, मतलब बचा के चलना है कि इससे कम नंबर नहीं है, नहीं तो वहाँ पे गुंजाइश नहीं होगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 25 दिन में हम लोग कैसे प्लान बनाएं, ठीक है, कि हर एक चीज़ सही से हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, केवल और केवल एक ही तरीका है, उससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि करना क्या है। तो दोस्तों आपको एक्चुअल में करना यही है, बस टेस्ट, ठीक है, टेस्ट एक सहारा है, ठीक है, जिसने टेस्ट नहीं दिया है उसका बेड़ा पार नहीं लगा है। जो जो भी जिनका भी बेड़ा पार हुआ है वो टेस्ट ही दिए हैं दोस्तों। तो टेस्ट तो डेली देना है, एक पहले तो बात है कि डेली देना है। नंबर कितने आ रहा है डजन मैटर, अरे हमें यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा ना मिल जाएगा दोस्त, हम कोई भी टेस्ट देंगे, ठीक है। सपोज करिए कि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपका नंबर 60 आ रहा है, ठीक है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है, ऐसे नंबर करके आ रहे हैं। किसी में 55 आ जा रहा है, होपलेस नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, 55 ही तो आया है, इससे कम तो नहीं ना आया है, तो ठीक है, कम ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें उन क्वेश्चनों से सीख मिलेगी कि यदि ऐसे क्वेश्चन वहाँ आ जाएंगे तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा। तो फिर उसको एकदम अच्छे से देखना है, और उसके बारे में अबाउट में लिखा रहता है उसको देखना है, मतलब उसके बारे में पूरा एकदम विवरण जानकारी लेना है कि यहाँ से आप क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, और देखिए ज़्यादा नंबर भी आ जा रहा है, जैसे 75 आ जा रहा है, 80 आ जा रहा है, तो आप खुश भी ज़्यादा मत होइए, ठीक है। आप देखिए कि फिर भी देखिए जैसे मेरा भी आता है, 75 आता है, 80 आता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर भी गलत हो जाते हैं, मतलब फिर भी 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इनमें ही सोचिए कि यदि 10-12 क्वेश्चन नहीं गलत होते तो कहीं ना कहीं मेरा भी अच्छा नंबर होता है ना।
लेकिन इसमें भी गलत हो जा रहे हैं, कभी कभी और भी ज़्यादा, मतलब जैसे 15 क्वेश्चन गलत हो गया तो नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है, 70 नंबर हो जाते हैं या फिर 65 नंबर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अप डाउन होता रहता है। लेकिन इसमें डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, उसको ही सुधार करना है। अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आप बस, अच्छा एक चीज़ और, केवल टेस्ट ही मत दीजिए, आप उन चीज़ों को भी देखिए जो आपसे अननोन है, ठीक है, उसको भी पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी भी 25-26 दिन का टाइम है, आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बस बिल्कुल भी अपना टारगेट बनाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।